साउथ ने औकात दिखा दी। हिस्टोरिक फिल्में, मैथोलॉजी से रिलेटेड फिल्में, भाई राजामौली से अच्छा कोई नहीं बना सकता। राजामौली अगर रामायण बनाते तो नेक्स्ट लेवल बनाती। जो राजामौली 1200-1300 करोड़ में बना रहे हैं, ये 4000 करोड़ में नहीं बना पा रहे हैं। पहले तो आप लोगों को बता दूं, 4000 करोड़ जो रामायण के दोनों पार्ट का बजट है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तो आप 2-2 हजार डिवाइड कर सकते हो, तो इसको 4000 करोड़ कहना गलत होगा अभी पहले पार्ट के लिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो जाती है। अब जब मैंने रामायण का आज पहले टीजर का रिव्यू करा, मैंने भी यही बोला कि भाई मुझे अगर कुछ फील हुआ तो मैंने डायलॉग्स को मिस करा, क्योंकि देखो रणवीर कपूर को आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में करेक्टर ढाल दिया। उनकी चाल ढाल, उनका फेस एक्सप्रेशन, वो ऑरा, वो तेज, वो सब कुछ दिख रहा है। पर मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता था? उनके जो मुंह से ना फूल गिरते थे, पता, जब वो बात करते थे ना तो किसी पराये को भी अपना कर लेते थे, इतना मीठा बोलते थे। तो वो मैं सुनना चाहता था, वो ठहराव, वो मिठास, वो अपनापन, वो एहसास, वो भाव, वो भक्ति। क्या रणबीर कपूर लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? मेरे कहने का मतलब ये था, जिन्होंने रामायण बचपन से देखी है ना, उनको पता है रामायण हम लोगों के लिए क्या है। मेरे लिए सिर्फ एक ये फिल्म नहीं है, मेरे लिए कल्चर है, मेरे लिए संस्कृति है, मेरी धरोहर है। तो इसलिए मैंने वो कहा था। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया, मैंने बोला कि भाई विजुअली बहुत बढ़िया है, विजुअल ट्रीट है, ट्रीट स्पेक्टिकल है। आज तक ऐसा बॉलीवुड में क्या साउथ में भी नहीं बना, इंडियन सिनेमा में आज तक इतने ग्रैंड लेवल के ऊपर कुछ नहीं बना। इस मामले में पिक्चर पास है। अब मैंने जब रामायण का टीजर देखा, उसके बाद मैंने शाम को कम से कम 3 से 4 बार वाराणसी का वो जो ग्लिम्स आया था वो पूरा देखा, 3 मिनट और 40 सेकंड का। अब उसको देखने के बाद मैंने देखा वीएफएक्स मुझे वहां भी अच्छे लग रहे थे, जो यहां मुझे फील हो रहा था वहां भी फील हो रहा था। क्योंकि राजामौली साहब एक ऐसे डायरेक्टर है जिनको अगर एक नॉर्मल आर्टिस्ट भी मिल जाए ना, उस नॉर्मल आर्टिस्ट से भी वीएफएक्स का काम बढ़िया करवा लेंगे, क्योंकि इस डायरेक्टर का विजन अलग होता है। अब यहां पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, जो मैंने कल भी बोली थी, राजामौली ना बहुत चालाक डायरेक्टर है, बहुत भाई क्लेवर है, बहुत क्लेवर। क्यों? कभी भी ये कंप्लीटली प्रभु श्री राम की बायोपिक नहीं बनाएंगे, ना ये रामायण बनाएंगे। जो कहते हैं मैं महाभारत बनाऊंगा, महाभारत क्यों बनाएंगे? महाभारत एक ऐसी कहानी है जिसमें नेगेटिव्स भी है, जिसमें पॉजिटिव भी है, जिसमें हर चीज है। वो ऐसी कहानी है जो आज तक हिंदुस्तान में तो नहीं हुई है। और रामायण थोड़ी अलग है, वो एक ऐसे पुरुष की कहानी है जिनका जन्म ही धरती पर इसलिए हुआ था कि वो लोगों को जीना सिखाएं, किस तरीके से वो जीते थे, क्या उनका भाव था, क्या पब्लिक उनसे इंस्पायर हुई नहीं हुई। आज भी प्रभु श्री राम की छवि इस धरती पर मौजूद है, उनकी भाव में, उनकी बातों में, जो वो छोड़ कर गए। तो यही वो चीज है। अब तुमने एक चीज देखी होगी, राजामौली साहब की फिल्मोग्राफी में आरआरआर आई थी, रामचरण को राम बनाया था, पर किस सीक्वेंस से बनाया था? फाइट वाले सीक्वेंस बनाया था। अब महेश बाबू वाला जो सीक्वेंस है इसके अंदर, वहां पर भी महेश बाबू का एक युद्ध सीक्वेंस होने वाला है। यहां पर भी वो राम की रेफरेंस ले रहे हैं, तो युद्ध वाले सीक्वेंस की ले रहे हैं। वहां पर जो उनकी मर्यादा वाला सीक्वेंस है वो उनकी फिल्मों में नहीं होता है। वहीं पर ही पता लगेगा कि आप क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वाले कैरेक्टर में, और जब वो लड़ेगा, विद्रोह करेगा उसके कैरेक्टर में, तो ये बहुत डिफरेंस है। मैं हमेशा से कहता हूं, जो थोड़ा सा गुस्से वाला कैरेक्टर होता है उसकी सीमाएं बहुत बड़ी होती हैं, और जो एक नॉर्मल, एक ठहराव वाला कैरेक्टर होता है उसकी सीमाएं बहुत सीमित होती हैं। उन सीमाओं में रहकर ही आपको परफॉर्म करना होता है। और जो रामायण का जो पहला पार्ट होने वाला है वो पूरी की पूरी प्रभु श्री राम की कहानी होने वाली है, उनके बचपन से लेकर उनकी विद्या सीखने की कहानी, वो कैसे ऋषियों की हेल्प करते हैं, फिर कैसे वो उनको जंगल का वनवास मिलता है। बट जब इस फिल्म का पहला पार्ट खत्म होगा तो हो सकता है सीता हरण के ऊपर खत्म हो, जैसा कि हमारे को बैकशॉट यहां पर दिखाया गया है किसका? यश का, रावण का, पुष्पक विमान वाला। हो सकता है वहां पर पिक्चर खत्म भी हो जाए। जो अब हम कह रहे हैं ना, अगर राजामौली होते तो अलग बनाते। मैं इतना कह सकता हूं, राजामौली भी अगर पूरी रामायण बनाएंगे तो राम के इस पार्ट को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में जो जो लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ सीक्वेंस बिल्कुल एज इट इज डिट्टो डाले गए हैं। अब कुछ रामायण में दिखाया गया है, जब प्रभु श्री राम सीता स्वयंवर में जाते हैं, वहां धनुष तोड़ते हैं, तो वहीं पर ही आ जाते हैं परशुराम। पर यहां पर क्या दिखाया गया है, जब वो
धनुष को तोड़कर अयोध्या लौट रहे होते हैं राजा दशरथ के साथ। हाँ, एक बात और ऐड करूंगा भाई, दोनों राम एक ही फ्रेम में दिखा दिए, तो वहां पर लक्ष्मण भी होते हैं, वहां पर भरत भी होते हैं, वहां पर शत्रुघ्न भी होते हैं और उनके सेनागण भी होते हैं। और वो जो श्री राम का वो वाला सीन है ना, जो ऐसे भाला भड़ 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 उड़ता हुआ आ रहा होता है, ऐसे रणवीर कपूर ऐसे पकड़ लेता है, वो जो हथियार है ना, वो किसका हथियार है पता है आपको? वो हथियार ही भगवान परशुराम का हथियार है। तो वहां उनका अब थोड़ा बहुत मतलब आर्ग्यू होगी इस चीज को लेकर। तो इतना तो कह सकता हूं, इन्होंने 100% वाल्मीकि रामायण के साथ जो है ना इंसाफ किया है, और ये कहीं से भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाने वाले। यही इस पिक्चर की सबसे बड़ी जीत हो जाती है। अब देखने वाली बात होगी, जो मैं फिर बोलूंगा कि रणबीर कपूर लुक में अच्छे लग रहे हैं, कपड़े बहुत बढ़िया लग रहे हैं, चाल ढाल सब कुछ उन्होंने ले ली है। मैं यहां देखना चाहूंगा वो किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करते हैं। अगर इन सब चीजों को भी आज थोड़ा सा भी हिंट दे देते ना, एक डायलॉग भी उसके मुख से बुलवा देते, तो भाई जो मुझे टेंशन है वो टेंशन खत्म हो जाती है। मेरे साथ जो करोड़ों लोग सोच रहे हैं ना, वो रहती। पर इतना कह सकता हूं, जब इस बंदे ने पूरा ऑरा ही उसका ले लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, तो डायलॉग बोल भी लेगा, क्योंकि कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं है। ये एक्टर ऐसा एक्टर जो करेक्टर में पूरी तरीके से घुस जाता है, और वो लग भी रहा है, और सारे ही बढ़िया लग रहे हैं। हाँ, एक और कहूंगा यहां पर कमी हुई है कि भाई अगर बजरंगबली का भी एक शॉट होता तो और मजा आता। दूसरी तरफ मैं बोलूंगा वाराणसी का, फिर मैंने वो वाला शॉट देखा जब वो जो पूंछ के ऊपर भाई रथ चला हुआ आ रहा होता है, फिर वो ऊपर से बड़े से पेड़ के ऊपर वो जो महेश बाबू वाला ऐसे बाण वाला सीन आता है, और वो कोई बंदा बड़ा सा पत्थर लेकर खड़ा होता है, तो वो शॉट जो है ना, वहां तुम बीजीएम देखना, वो पूरा देसी फील हो रहा था, अपनापन आ रहा था, अपना हिंदुस्तानी म्यूजिक लग रहा था। वहां पर भी राजा मौली इस फिल्म के बीजीएम से आगे निकलते हुए नजर आए हैं। और जबकि आप यहां पर देखोगे तो भाई ए आर रहमान आलाप लेता हुआ नजर आता है, और हैंस जिमर का जो म्यूजिक है धीरे 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 आगे बढ़ रहा होता है, सूदिंग होता है, फिर ऊपर बढ़ता है, फिर नीचे आता है, और भाई ए आर रहमान आलाप लेता है। मैं यहां पर एक बात रखना चाहूंगा, अगर यहां अजय अतुल होता ना, तो इस म्यूजिक को और बढ़िया बना सकता था, बहुत बढ़िया। आदि पुरुष में बहुत कमियां थी, पर एक चीज की कमी नहीं थी, उसके म्यूजिक की कमी। मैं सिर्फ म्यूजिक की बात कर रहा हूं, मैं लिरिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। वहां देख लो कितना डिफरेंस था। और एक बोलूंगा, राजा शिवाजी का तुम टीजर उठाकर देख लेना, कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के। अगर ऐसी हिस्टोरिक फिल्म बन रही है जो हमारे पुराणों से रिलेटेड है, हमारी कथाओं से रिलेटेड है, तो वहां पर बिना सोचे ना तुम लेकर आ जाओ अजय अतुल को। अजय अतुल फाड़ देते हैं, दोनों भाइयों की बहुत तगड़ी जोड़ी है। अब तुम छावा में ही देख लो, सब बढ़िया था। ए आर रहमान का म्यूजिक क्या था, अरेबिक गाने डाल दिए थे साले उसने। तो मैं वही कहूंगा कि थोड़ी सी इन्होंने ये चीजें तो करी है, हर किसी को टॉप टॉप को उठाया है कि ए आर रहमान इंडिया में टॉप है, वह हैंस जिमर टॉप है, हैंस जिमर को लेकर आओ, अच्छी बात है। पर अगर यहां पर ये अजय अतुल को ऐड कर देते ना, तो आज जो थोड़ी बहुत अगर म्यूजिक की वो हो भी रही है ना निंदा, तो वो बिल्कुल ना होती। पर मैं कहूंगा ओवरऑल ये बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। फर्स्ट लुक इसका एक पॉजिटिव रिस्पांस छोड़कर गया है। कुछ डायरेक्टर मैंने कुछ सुना मैंने कि संजय गुप्ता ने बोला है कि उसको पसंद नहीं आया, खोदा पहाड़ निकला चूहा, इस तरीके से बोल रहे हैं। पर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा विश्वास है नितेश तिवारी पे कि नितेश तिवारी इस कहानी के साथ इंसाफ करेंगे। और दूसरी तरफ नमित मल्होत्रा ने जितना पैसा लगाया है वो इसलिए ही सोचकर लगाया है कि भाई इस कहानी को ग्लोबल रीच देनी है। ये जो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट लेकर आए हैं ना, अगर चाहते तो कम बजट में हिंदुस्तान के लिए फिल्म बना सकते थे। उन्होंने हिंदुस्तान के साथ साथ बाहर की ऑडियंस के लिए बनाई है, ताकि जो इतना पैसा खर्च करा है उसकी रिकवरी भी तो करानी है। और बाहर के लोगों को अगर उनकी ही भाषा में नहीं समझाओगे, उनको जो वीएफएक्स, उनको जो सीजीआई, उनको जो ग्रैंड स्पेक्टिकल फिल्में समझ आती हैं, अगर उस तरीके से नहीं बताओगे तो वो क्या समझ पाएंगे? फिर वही हमारी फिल्मों को स्लमडॉग मिलियनेयर समझकर भूल जाएंगे। वो कहेंगे यहाँ तो गरीबी है। पर उनको अपना इतिहास दिखाना है तो उन्हीं की लैंग्वेज में समझाना होगा, बस सिंपल सी बात यह है। अभी पहले ही चीज आई है, इतनी नेगेटिविटी करने की जरूरत नहीं है, साउथ से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। साउथ अलग बनाता है, वो अलग बनाता है। राजा मौली का स्टाइल आज भी मास प्लस क्लास है, पर इसके अंदर जो हमारे को देखने को मिला है सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल क्लास देखने को मिला है। मास देखना है तो थोड़ा वेट करो, सेकंड पार्ट का आपको पता लग जाएगा कि क्या मास इसमें भी होने वाला है। तो अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।